कभी बुरा नहीं है पाकिस्तान, पड़ोसी देश। आपको अच्छा लगता है? जी, आपको अच्छा लगता है तो चले जाइए आप वहाँ पे। नहीं आपको अच्छा लगता पड़ोसी देश है, अच्छे रिश्ते हम चाहे तो पाकिस्तान से बना सकते वो बनाए ना हमसे, जी हम तो बनाना चाहते हैं। जी। आज योगी जी ने ये भी बोला है कि या तो पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। किस कगार पर है पाकिस्तान? मैडम वो किसी भी कगार पे नहीं, वो है ही नहीं कुछ कुछ भी नहीं है ना। नहीं, जीता जागता देश है, इस्लामिक नेशन है। और मैडम ज़्यादा घुमाइए नहीं आप, इस्लामिक देश है, ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत कीजिए आप। जी इस्लामिक देश है और ये है और वो है, ऐसे मत करिए आप। जी, वो एक गया गुजरा देश है। गया गुजरा देश। पाकिस्तान का अगर आप संच्छेद करते हैं जी, तो बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मतलब वहाँ पे पाक लोग रहेंगे। बिल्कुल 1947 के अंदर जब ये बंटवारा हुआ, बिल्कुल। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जी वहाँ से सभी लोगों को कहा कि जो नापाक हैं, इस्लाम के अंदर सिर्फ इस्लाम को मानने वाला ही पाक है, बाकी सब नापाक हैं। हाँ। वहाँ पे हमारे बुजुर्ग वहाँ से मार के काट के निकाल दिए गए। बिल्कुल। पाकिस्तान का जन्म इसलिए हुआ। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। विभाजन विभीषका दिवस यानी कि 14 अगस्त, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, काफ़ी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपनी ज़मीनें गंवा दी इस विभाजन पे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज पाकिस्तान में हैं, कुछ ऐसे भारत में हैं। रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं भारत पाकिस्तान के, पर आखिर कितने अच्छे रिश्ते हैं वो हमारी आर्मी के जब जवान मरते हैं तो सामने आ जाते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के आखिर कितने अच्छे रिश्ते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन शर्मा है। कैसे देखते हैं, आज ही के दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और अभी कुछ देर पहले ही हमारे एक और जवान ने अपनी जान गंवाई है। आखिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान वो कपूत है हाँ। जो आज अपने मतलब बाप की तरफ देख कर ना उधर आंखें दिखाता है। हाँ। और उसको पता नहीं है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अच्छा। हर बार इसी तरह की घटनाएं। हाँ। आज मैं वहाँ की आर्मी, मैं उनसे किसी से बात नहीं करूँगा, वहाँ से लोगों से आज डायरेक्ट मतलब बात करूँगा कि ये आपको सोचना है। आज अगर आपका आज़ादी का दिन है ना, तो सोचो आज 77-78 साल के बाद आपने क्या, आप कहाँ हो और सोचो हम कहाँ हैं। ये आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। कहाँ आटे के लिए पिछले दिनों आप तरस रहे थे, आटे के लिए, मगर आज आटा मिल गया तो फिर वही औकात, वही आतंकवाद, वही जिहाद, वही सब कुछ। एक तरफ हमारा देश है, चांद के ऊपर हम जो है ना, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। चाहे वो नासा को पीछे करना, इसरो ने पीछे कर दिया। 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड बनाया। ये हमने तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कभी खुद के गिरेबान में झांका आपने? कहाँ हो आप? कहाँ हो? कहाँ आपकी आर्मी लेकर जा रही है? कहाँ आपकी जो नेता लेकर जा रहे हैं? सारे क्या करते हैं, ब्रिटेन लंदन में वहाँ पे फ्लैट्स लेकर बैठे हुए हैं। फिर वहाँ की नागरिकता ले जाएंगे और भागकर छू मंतर हो जाएंगे। और आपका पैसा जो IMF देगा, चाइना देगा, उसको लूट कर वहाँ ले जाएंगे और वहाँ आपका देश जो है ना, वो दोबारा कचरे में, वही कूड़े कचरे में डालकर, ये हो रहा है पाकिस्तान का। और फिर भी जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर कश्मीर लेंगे। कश्मीर, आप सोचो आपका कश्मीर भी जाने वाला है उधर, जो आपके जो चला गया है ऑलमोस्ट। वहाँ पे भी बलोचिस्तान, वहाँ पे सिंधी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वहाँ के अहमदिया हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपस में। ये एक टुकड़े में नहीं बटेगा अब, ये अब कई टुकड़े होंगे इसके। बलोचिस्तान, सिंध, ये सारे जो है ना अलग 5 टुकड़े जो है ना इनके होने वाले हैं। और सबसे पहले जो इनका हसीन सपना था ना, पाकिस्तान लेगा कश्मीर, इस तरह के जो हसीन सपने देखते थे ना, अब जो अपने हिस्से का है ना, वो भी अब हमारे पास आने वाला फुल पूरा। जो हम कहते हैं ना, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो अब आने वाला है कुछ घड़ी का। अभी जो उनकी हरकतें पीछे ना, इन्होंने कई मिलिटेंट्स, ट्रेन मिलिटेंट्स, मैं कहूँगा क्या पता इनके आर्मी के कमांडो ही हमारे जम्मू में एंटर हुए हैं, जो इस तरह से आज दोबारा जो एक पहले वाला सिस्टम, तो वो सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक बात याद रखो, यहाँ इस बार कोई मनमोहन सिंह नहीं है। अच्छा। यहाँ शेर है मोदी। हाँ। घर में घुसकर मार, एक बार ही नहीं मारा आपको,
बार बार मारा है। और इस बार भी ना जो भी आतंकवाद जाएगा ना उसकी लाश देखना, उधर गोली इधर नहीं है, उसके पिछवाड़े में डाली है गोली वहाँ पे पूरा, वो देख लेना। हर एक आतंकवादी का वही हश्र होने वाला है। और आज जो मैं कहता हूँ आपकी कौम में जो चंद लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, जो सच में आज विदेशों में देख रहे हैं और ख़ुद को देख रहे हैं और कंपैरिजन करते हैं ना, मैं उनसे बात कहूँगा, बीड़ा उठाओ। अगर हम आगे बढ़ सकते हो ना, आप भी हम ही से निकले हो, आप भी निकल सकते हो। मगर ये जिहाद, ये आतंकवाद को छोड़कर, ये धर्म को जो सुपीरियरिटी आपने बनाई है ना अपने आप में, सबको एक साथ लेकर चलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो 5 हिस्से तैयार हैं होने वाले इनके जी। अच्छा, आज योगी जी ने भी कह दिया कि या तो पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान समाप्त होने की कगार पर है या फिर भारत में विलय होने की कगार? देखिए, मैंने आपको बोला 5 हिस्से हो रहे हैं, तो मतलब तबाही तैयार है इनके लिए। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इससे पहले, आप शायद उसको अलग नज़रिए से देखते हो, आप कहते हो अखंड भारत, अखंड भारत, मगर मैंने एक अलग शब्द दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, जैसे अमेरिका आपने नाम सुना है, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की बात करूंगा। यही स्टेट्स, क्योंकि एक अगर देखा जाए वर्ल्ड का जो स्टेट अलग हो गई, उसको दोबारा मिलाना कई बार इंटरनेशनल पॉलिसीज उसको देखते हुए हम क्या करें, यहाँ पे मोदी जी को भी कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट अपनाइए। जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, वहाँ पे सीरिया में घुसा, इराक में घुसा, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, वैसे ही आपको भी अब जो है ना, अगर हम वर्ल्ड लीडर खुद को कहते हैं तो वैसी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ स्थिरता है, जहाँ जहाँ आतंकवाद है, जहाँ उसको अपने कब्जे में लेकर, सैनिक कार्रवाई नहीं करते, डिप्लोमेसी से आप उसको अपने कब्जे में लीजिए। करेंसी वहाँ अपनी चलाइए, एक ही बैंक होगा, हमारा बैंक होगा, और वो जो उनका दायरा है वो उसी में है। पॉलिसीज आप बनाइए उन देशों की, सब कुछ आप करिए, वोटिंग का अधिकार उनको देना है जो वहाँ पे होगा, लेकिन सरकार पॉलिसीज हमारे अकॉर्डिंगली होगी, पैसा राशि हमारी चलेगी, करेंसी हमारी चलेगी। और ये सिर्फ वहीं पे नहीं, पाकिस्तान में ये यहाँ पे नेपाल हो सकता है अगर वो माने तो, दूसरा भूटान, बांग्लादेश और कई ऐसे जो हमारा कभी हिस्सा रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाकर देशों करेंसी कर जो डॉलराइजेशन का आप सपना देख रहे हो, वो पूर्ण तरह से आप लागू कर सकते हो। क्योंकि ये देश ऐसे भी भारत के ऊपर निर्भर है, कई ऐसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है हमारे साथ ही होता है, चाहे नेपाल है, चाहे भूटान है, चाहे बांग्लादेश है। तो ये हम ये कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। और जो पिछड़ापन, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ आगे बढ़े, मगर उसके लिए शर्त ये रहेगी कि आतंकवाद को दरकिनारा करना पड़ेगा। खासकर पाकिस्तान जो ये कट्टरपंथी जो चल रही है ना, ये इसको हटकर एक धागे में पिरोना पड़। मेरा सवाल ये है सर, आप देशों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो भारत में लोग यूनाइटेड नहीं है, देशों को कैसे यूनाइट किया जाए? देखिए, भारत में लोग जो कहते हैं हम यूनाइट नहीं है, हर एक में कचरा होता ही है। घर में, हमारे अपने घर में भी कचरा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कचरा सिर्फ हमारे घर पे ही है, दूसरों के घर में। हर एक देश में, हर एक में कुछ ऐसी सोच के लोग रहते हैं जिनको अपने देश की तरक्की से कोई दिल लेना देना नहीं, जिनमें आपस में ही भी कोई प्यार सद्भावना है ही नहीं। आज उसी का कारण है कि इतने बड़े मेटल डिटेक्टर, अगर सब में अगर प्यार होता, आपस में सही तरीके होते, तो ये मेटल डिटेक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती, कोई बम की कोई वो होती ही नहीं, क्राइम होता ही नहीं। मगर हैं तो उनको झेलना ही पड़ेगा। उनके लिए लॉ बने हैं, कानून बने हैं, और हर देश में बने हुए हैं, सख्त से सख्त। मैं कहता हूँ जो लोग, खासकर मैं अपने अगर एज ए हिंदू बात करता हूँ अगर अपने, तो हमारा जो धर्म है वो सबको सिखाता है, सबको साथ रख कर, और हम वो निभाते भी हैं। मगर वहीं पे कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो कट्टरता, लगातार हमारे देश को कट्टरता पे उसको परोसा जा रहे हैं। जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है वो जो है आज सेकुलर बन रहे हैं, मगर धर्म के नाम पर। धर्म एक ही है, बाकी पंथ है। हाँ, पंथ है, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, एक धर्म एक ही है, ये जो पंथ अलग बने हैं, मजहब जो अलग बने हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने तक उन्होंने सीमित कर दिए। खासकर एक धर्म तो आज पूरे विश्व में उसने आतंक मचा कर रखा हुआ है, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। वो एक मजहब है, मजहब नहीं। फ्रांस अगर जल रहा है उसमें भी एक ही, बांग्लादेश अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे, चाहे फिलिस्तीन देखिए, हमास देखिए, जितने भी ये देश हैं, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म जो है वो आगे, मजहब जो है वो आगे आकर इस तरह से कृत्य कर रहा है। मैं कहूँगा अगर हमें अपने आप को विकसित कहना है, अगर हमें अपने आप को मॉडर्न होकर अच्छी वेल डेवलप सोसाइटी की बात करनी है,
जब तक ये कट्टरता खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी, चाहे आप IIT ग्रेजुएट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर अगर इस तरह के दैत्य, मैं इनको क्या कहूँगा, दैत्य, पिछले ज़माने में वो जंगलों में रहते थे, इस वक्त हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, जब तक ये दैत्य जैसे सोच वाले लोग हमारे बीच में रहते रहेंगे, आप IIT कर लो, आप जितना मर्जी पढ़ लो, आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। अभी बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसके साथ इतना अगर घिनौना कार्य हुआ, वो हम में से ही है, हमारे में से ही है। तो ये जो है, जब तक ये नहीं होगा कोई भी देश जो है डेवलप नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान। जी अच्छा, बट पाकिस्तान का एक तरीके से कहा जाए तो आज जन्मदिन ही है, पर इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, बुरा नहीं है अंकल, पाकिस्तान बुरा है, इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान, पड़ोसी। आपको अच्छा लगता है? जी, आपको अच्छा लगता है तो चले जाइए आप वहाँ पे। नहीं, आपको अच्छा लगता पड़ोसी देश है, अच्छे रिश्ते हम चाहें तो पाकिस्तान से बना सकते वो बनाए ना हमसे, जी हम तो बनाना चाहते हैं, जी। वो बनाए तो आज सही। पाकिस्तान में आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है, पर अभी 2 घंटे पहले भी हमारे एक सेना के जवान को मार दिया गया बुरी तरीके से, आतंकियों के साथ। जी, तो आप खुद बताइए तो मैडम। आज योगी जी ने ये भी बोला है कि या तो पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। किस कगार पर है पाकिस्तान? मैडम वो किसी भी कगार पे नहीं, वो है ही नहीं कुछ। कुछ भी नहीं है ना। नहीं, जीता जागता देश है, इस्लामिक नेशन है। और मैडम ज़्यादा घुमाइए नहीं आप, इस्लामिक देश है, ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत कीजिए आप। जी इस्लामिक देश है और ये है और वो है, ऐसे मत करिए आप। जी, वो एक गया गुजरा देश है। गया गुजरा देश। आप भारत का हिस्सा नहीं मानते पाकिस्तान को? कश्मीर मांगने की बात करते हैं पाकिस्तान वाले से। वो तो भारत का हिस्सा नहीं मानते, वो तो हमारी ही चीज़ है, वो साले लेके लूट गए। अच्छा, आप पाकिस्तान को एक दिन भारत में वापस ले लेंगे? अगर हमारे हिंदू ज़रा थोड़े से ढंग से बन जाएं, बिल्कुल, जग जाए। थोड़े से जाग जाएं, जी। तो कोई ऐसी कोई बहुत छोटी बात है। भारत में पाकिस्तान को कैसे जोड़ेंगे जब यहाँ के लोगों में ही एकता नहीं है सर? बेटे हमें ना एक मिनट यार, एक मिनट, आपके घर में एकता है? एक मिनट, आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई। 2 बहन, दोनों आपस में मेलजोल है? बिल्कुल है। दे सच सच बताना, देखो बिल्कुल है, बिल्कुल। देखो, हंसो मत। नहीं, बिल्कुल है, मेरे और मेरे भाई में मेलजोल है, एकता है। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई है? नहीं, नहीं हुई, उसकी शादी हो गई है? हाँ, तो बेटा अभी आपकी मेलजोल रहेगा। देखो बेटा, ऐसा और उसके है, बाद मेरी बात सुनो। शादी के, हेलो, जी। शादी के बाद पूछूंगा जी। कि मेलजोल है या नहीं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, पाकिस्तान जो है इतना बुरा देश नहीं है, तो फिर भारत और उसके रिश्ते इतने अच्छे क्यों नहीं बने? एक मिनट, पहले तो पाकिस्तान का संच्छेद करिए आप। जी पाकिस्तान का अगर आप संच्छेद करते हैं जी, तो बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, मतलब वहाँ पे पाक लोग रहेंगे। बिल्कुल। 1947 के अंदर जब ये बंटवारा हुआ, बिल्कुल। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जी वहाँ से सभी लोगों को कहा कि जो नापाक हैं, इस्लाम के अंदर सिर्फ इस्लाम को मानने वाला ही पाक है, बाकी सब नापाक हैं। हाँ। वहाँ पे हमारे बुजुर्ग वहाँ से मार के काट के निकाल दिए गए। बिल्कुल। पाकिस्तान का जन्म इसलिए हुआ। अच्छा। नंबर 1, नंबर 2, पाकिस्तान दो आदमी की जिद के कारण से पाकिस्तान बना। बिल्कुल। दुर्भाग्य से जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जी। नेहरू, दुर्भाग्यवश और जनता ने चुना था। अरे किस बेवकूफ ने चुना था? ये तो मोहनदास करमचंद गांधी ने थोपा हमारे पे। अच्छा। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते ना, ये 2 करोड़ गंदे लोग होते ना, इस देश में बवाल होता। इस देश को नाश करने वाला मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। अच्छा। आज जिनकी देन नाथूराम गोडसे ने सबसे बड़ी गलती करी, गांधी को गोली मार के। अगर आज गोली नहीं मारी होती, आज वो हमारे देश का बाप नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गांधी जी को गोली मार के नाथूराम गोडसे ने उन्हें महान बना दिया? गलत कर दिया। अच्छा। राजनाथ सिंह पावा ने 14 तारीख को गोली मारी थी, जिस समय गांधी बच गया था। अच्छा, नेहरू खुद चाहता था कि गांधी मर जाए। गांधी जी बोलिए, राष्ट्रपिता। गांधी जी, हाँ, अब तो हैं। माता को भारत माता बोलते हैं, तो भारत माता पति कैसे हो गया वो? जी, पर फिर भी राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है वो कांग्रेसियों ने। अच्छा, हम नहीं मानते उसको। आजादी में उन्होंने मेहनत करी है। क्या करी है? गोली खाई है? मेहनत करने वाले, एक मिनट, मेहनत करने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, भगत सिंह ने अपनी आजादी के ऊपर दिया। नाथूराम गोडसे मारे हैं। शहीद
नाथूराम गोडसे मारे, ऐसी बात है। गांधी जी को नाथूराम गोडसे मारे हैं, जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं रिवॉल्वर से मारे हैं। हाँ। कुछ बातें तो इसमें गलत भी कही जा रही होगी, अच्छा, लेकिन मारे लेकिन इस तरीके से हिंसा करना तो इन्होंने अपने पिता हिंसा के पुजारी को हिंसा अपनाकर मार दिया। इन्होंने अपने पिता धर्म का पालन नहीं किया। इनके बड़े पुत्र ने जब ये वरिष्ठर थे तो इनके बड़े पुत्र ने कहा पिताजी कुछ दे दीजिए, हम बिजनेस कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हमने साउथ अफ्रीका में ये वरिष्ठर थे, वहाँ रुपया सब खर्च कर दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। बोले कुछ नहीं, घर से ही कुछ दे दीजिए। यहाँ से गुजरात के गए तो उनके यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हाँ। उनका लड़का हिंदू मुस्लिम सिख जो भी बन सकता था सब बना, लास्ट में एक ड्रगिस्ट होके मर गया। पर राष्ट्रपिता तो मानते हैं ना आप? राष्ट्रपिता उन्होंने राष्ट्रपिता होने लायक कोई काम किया है? क्यों देश की आजादी के लिए काम किया? राष्ट्र के बच्चे होते हैं, राष्ट्र का पिता नहीं होता। ये हम पर धारणा जो थोपी गई ना, संस्कृत में चाहे हिंदू धर्म में किसी में भी देखा जाए, हर राष्ट्र के बच्चे होते हैं, पिता नहीं हो सकता कोई। मगर ये जो जबरदस्ती का पिता दिखाया ना, अब कई लोग जो है ना दूसरी विचारधारा के यहाँ लोग आते हैं, मगर मैं एक अपना जो मेरा मत है, जब देश आजाद हुआ, जब एक देश को जिम्मेदारी इनके ऊपर, ये कहते हैं ना क्रेडिट लेते हैं ना, गांधी फैमिली हमने आजादी दिलवाई, हमने ठीक है हम मानते हैं आपने दिलवाई। चरखे से आजादी अगर मिल जाती तो फिर वो भगत सिंह ऐसे ही तो वैसे पागल थे ना, वो ऐसे झूल गए तीनों के तीनों। सुखदेव 1857 आप लोग पढ़े लिखे हैं, 1857 जब मंगल पांडे एक सैनिक वो अपनी बंदूक उठाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, कोई साथ नहीं देता है, जबकि सभी लोगों ने बात जब तब एकता नहीं थी लोगों में, तो आज पाकिस्तान को भारत में मिलाने के लिए कहां से एकता है? ये मत दिखाना बड़ा, मैं एक बात कंप्लीट कर रहा था। आप नाथूराम गोडसे के ऊपर जितने भी ये जो कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेसी आकर चिल्लाते हैं कि पहला टेररिस्ट बना, इस तरह से संज्ञा दी जाती है। नाथूराम गोडसे जो है ना सबसे बड़ा देशभक्त अगर मैं कहूँगा ना, अच्छा। उसका देश जो है जब कट रहा था ना, अब बताओ जब घर का बंटवारा करने की बात आ गई और एक घर का निवासी वो जो प्यार करता था अपने घर को, एक पूरे देश को प्यार करता था, वो क्या करता, किसके कंधे पे? घर को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अहिंसा के पुजारी को हिंसा अपनाकर मार दिया। अगर वो नहीं मरते तो शायद इससे ज्यादा टुकड़े हो सकते थे। मतलब कल कोई भी उठकर आ जाता, उधर जिन्ना उठा, वहां से कोई और तीसरा उठ जाता कि मुझे पंजाब अलग करना है, तो पंजाब अलग हो जाता। कल को कोई और उठकर आ जाता 8-10 साल के बाद कि मुझे ये वाला हिस्सा अलग करना है, नॉर्थ ईस्ट अलग करना है, तो क्या अलग अलग देश बनाना शुरू कर देते? अच्छा हुआ वहाँ लगाम लग गई। और वो देशभक्त था जिसने बचा लिया, कि कई हद तक बचा लिया, मगर पीछे जो सरकारें रही ना, जो प्यादे अंग्रेजों ने बिठाए ना, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब एक नासूर जैसे हमारे पास जख्म, सबसे बड़ा जख्म तो कश्मीर का दे दिया हमें, सबसे बड़ा जख्म।